नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका लेवल 1 का सुपर 100 का एग्जाम हो चुका है। अब बारी आती है लेवल 2 के एग्जाम की। तो अगर आपको पता है लेवल 2 एग्जाम किस बेस पे होने वाला है, किस तरह से उस पे समाएंगे, किस तरह में उसके क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस तरह की मार्किंग स्कीम रहेगी, किस तरह की उसकी नेगेटिव मार्किंग अलो है या नहीं है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, लेवल 2 का जो एग्जाम है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। मार्किंग स्कीम बिल्कुल फिक्स रहेगी, बट जो आपका उसका पैटर्न रहने वाला है, पेपर का सिलेबस रहने वाला है, वो कोई भी फिक्स नहीं है। बट अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे टाइम में यानी कि सबसे पहले जब 2018 में सुपर 100 स्टार्ट किया गया था, तो हम वहां पे गए थे रेवाड़ी। तो रेवाड़ी जो हमसे पहले बेस था उसमें तो उनका हुआ था एग्जाम केमिस्ट्री और मैथ का, फिजिक्स उसमें नहीं आया था। बट जो हमारे वाला बेस था उसमें क्या हुआ, फिजिक्स और मैथ का एग्जाम आया था, केमिस्ट्री नहीं थी। तो वहां पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी क्लासेस लगाई जाती है, किस किस क्लास में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस किया जाता है, उसी के अनुसार आपका जो एग्जाम का पैटर्न है तैयार किया जाता है। मार्किंग स्कीम एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग अलो है। एक क्वेश्चन गलत है तो एक नंबर आपका कट जाएगा, और 4 तो वो वैसे गलत है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन अभी तक शायद 20 क्वेश्चन थे और 4 का एक क्वेश्चन था, सॉरी 25 क्वेश्चन थे, 4 का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो उनको आपको करना था, तो तकरीबन आपको 20 अगर 25 में से आप 12 कर लेते हो तो भी आपके चांसेस अभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन अच्छी तरह से डिस्कस करने हैं, उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अलो है। तो आपको एक जैसे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, हमारा जो मंथली टेस्ट होता था उसमें थोड़ी सी जगह आती है क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। जैसे मान लीजिएगा, मैं आपको एक मिनट लिख के दिखा रहा हूं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन आपका मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, इसके नीचे आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे तो आंसर की आपको यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन दे देंगे, इसमें आंसर लिखो इसका, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आंसर चलेगा आपका। तो आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं जो जो हमारे टाइम में क्वेश्चन पूछे गए थे उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो गाइस, मैं कोई धक्का नहीं कर रहा आपके साथ, अगर आपकी इच्छा है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको सिलेबस करना है या आपको वो सम करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वरना कोई जानबूझकर धक्का नहीं है। अब बात आती है अभी वो क्वेश्चन किस किस 10th क्लास के सिलेबस में है या 11th क्लास के सिलेबस में से है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो 10th क्लास का नहीं है। 10th क्लास वाला आप भूल जाओ, आपको अब याद रखना है ओनली 11th क्लास का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, 11th क्लास का सिलेबस, 11th क्लास की फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री बेसिक है, जो जनरल टर्म्स होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, वो अब आप डिस्कस करना स्टार्ट कर दो। मैथ में बताता हूं कौन कौन से टॉपिक आए थे, कौन कौन से डिस्कस होते हैं लगभग। मैथ्स में होती है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो लिख रहा हूं सिंपल, ट्रिगो आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ट्रिगो में कौन कौन से टॉपिक है, साइन का ग्राफ, कोसाइन का ग्राफ, टेन का ग्राफ, अलग अलग ग्राफ और उनकी जनरल फॉर्म लिखनी। बस मैथ में तो ये एक ही है मेन इंपॉर्टेंट है जो। अब बात आती है फिजिक्स में, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा। फिजिक्स में आपका जो सेकंड लेसन है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में वेक्टर है, जो काइनेमेटिक्स का वेक्टर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। और डायमेंशनल फॉर्मूला वाला टॉपिक है, एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाला आपका फिजिक्स का लेसन है, शायद वो पहला लेसन है, फिजिकल फंडामेंटल फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स, वो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल, लॉज ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल। फिजिक्स में ये 3 टॉपिक, मैथ में ट्रिगो, और बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो बता देता हूं। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो वो पीरियोडिक टेबल से। दूसरा आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहने वाली है, ऑर्गेनिक शायद आपके सेकंड पोर्शन में है, सेकंड पार्ट में है,
बट ऑर्गेनिक के कम चांस है। बट जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो उनकी रिएक्टिविटी हो, रिलेटिविटी हो, कोई भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई भी अगर आपका टॉपिक है तो आप उसे अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हर बुक के चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनके आप पहले 3 लेसन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, पहले 3 लेसन, क्योंकि उन्हीं में से लगभग सिलेबस कवर हो जाता है, तो वो 3 कर लीजिएगा। मैथ में वैसे इंपॉर्टेंट ट्रिगो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स का ही वेक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चांस है। क्योंकि जो हमारा पेपर हुआ था तो उस टाइम हमारे को जो एग्जाम पेपर दिया गया था उसमें 90% वेक्टर था और 2% 5% मान लीजिएगा ट्रिगो थी। बाकी मान लीजिए थोड़े से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरनेस के किस तरह भी आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम सिलेबस में क्या क्या चीज डिस्कस करें जिससे हमारा जो ये सुपर 100 का लेवल 2 एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो अब बात आती है कि लेवल 2 एग्जाम में जो आप क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको हर बुक के पहले 3 लेसन अच्छी तरह कवर कर लेने हैं। बात आती है कि अगर आप वहां पे जाते हो रेवाड़ी में तो आपको जो वहां पे सिलेबस करवाया जाएगा उसी पे ही आपका पेपर आएगा, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। आप किसी यूट्यूबर या किसी भी आपके जो हेल्प कर रहा है सुपर 100 में, उसको अगर मान लीजिएगा मैं ही हूं तो आप मेरे को कमेंट कर रहे हो भैया आपके पास लेवल 2 का एग्जाम पड़ा है, तो इसका साफ जवाब है नहीं, क्योंकि लेवल 2 का एग्जाम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि लेवल 2 का एग्जाम वो वहीं पे लेते हैं और उसी के अंदर ही आंसर लिखना पड़ता है। एक बेसिक सा आपको फॉर्मूला बता दूं कि आपका सिलेक्शन किस तरह से हो सकता है। जो भी आप चीज करें, मान लीजिएगा आपको कोई भी मान लीजिएगा कोई सम दिया हुआ है, मान लीजिएगा आपको दे रहा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको ये लिखना है आपको, तो ये टेन थीटा होता है, आपको पता है ना। तो इसमें हमने जो भी फॉर्मूला यूज किया वो आपको लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा लगा के यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज का साइन लगा के। हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज ए टेन थीटा। जो भी फार्मूला यूज करें वो लिखना होता है, चाहे ये तो सिंपल सा ही, यहाँ पे वैसे कोई फॉर्मूला नहीं, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिख दी। बेसिक सा रूल है, जो भी आप फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला आप अगर यूज करो तो उस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरह से लिखना है। कैसे लिखोगे, साइड में थोड़ी सी ऐसी लाइन लगा के और बिकॉज का साइन लगा के यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है वो लिख दे रहा, तो आपका सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस है। पेपर बता देता हूँ कौन चेक करता है। पेपर वो चेक करते हैं जिनका ऑलरेडी आईआईटी क्लियर हो चुका है। आईआईटी एडवांस पिछली बार किया था, आईआईटी एडवांस क्लियर हुआ था। दिल्ली की एक लड़की थी, वो रेवाड़ी से कोचिंग लेके गई थी, उसने हमारे पेपर चेक किए थे, तो चेक तो कर दिए, बट हमें अब पता भी नहीं था किसने चेक किया। बाद में जब वो मार्किंग आती है तो मार्किंग के ऊपर लिखा होता है किसने चेक किया, कितने उसने पास किए हैं, कितने उसने सब कुछ किया है। तो आपको मैंने बेसिक सा पैटर्न बता दिया। आपको ज्यादा से ज्यादा ये जो भी आप रीजन लिखो वो रीजन आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है, ताकि आप जो भी आपका एग्जामिनर है या जो भी आपका एग्जाम चेक कर रहा है उसको कोई भी दिक्कत ना है भी इसने ये किया कैसे। आप कोई भी गलती मत कीजिए, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से लेवल 2 का एग्जाम क्लियर करना है। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट फॉर योर लेवल 2 एग्जाम सुपर 100। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अच्छी तरह से पढ़कर सुपर 100 के लेवल 2 एग्जाम को क्लियर कर लेंगे और आपका एडमिशन जल्दी लेवल 2 में हो जाएगा। हाँ, एक और बात बता देता हूं मैं आपको, बाई चांस अगर आपका लेवल 2 में एग्जाम क्लियर नहीं होता, भगवान करे ऐसा मत हो, बट हो भी जाए, तो इसका एक मैं आपको बता दूं कि कई बार सीट वैकेंट रह जाती है। जैसे रेवाड़ी में पिछली बार 8 बच्चों ने एडमिशन लिया था मेरे वाले बैच से, और लेने थे उनको 25 बच्चे उस बैच से, तो 8 बच्चे थे, 25 और उनको और लेने थे, तो वो वैकेंट रहेगी सीट। तो वो सीट को फुल करने के लिए बाद में जिनका लेवल 1 एग्जाम क्लियर हुआ था उनके पास कॉल आया भी आप भी एडमिशन ले सकते हो। तो वैसे आप चिंता मत कीजिएगा, आपका लगभग होने के ज्यादा चांस है। जिनका लगभग लेवल 1 क्लियर हो चुका है उनका एडमिशन हो सकता है। तो आप कोई चिंता में मत बैठिएगा, कोई सोच मत कीजिएगा। आपको मैंने सिलेबस बता दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये सिलेबस करवा दूं, जो भी हमारा पेपर हुआ था वो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि हमें वो सिलेबस करवाएं, तो मैं आपको वो सिलेबस पूरा अच्छी तरह से करवा दूंगा। दोस्तों आज की बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।